देखें, अगर एवरेज को हम देखें तो एवरेज क्या है? एवरेज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एवरेज को हम लिखते होते थे जी, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, के हम सारे नंबर को सम कर देते थे और जितने टोटल नंबर होते थे उस पे हम डिवाइड कर देते थे। अच्छा, एक मिनट, ये सब आ जाए भी और भी जो। ठीक, तो मैं एवरेज के बारे में बात कर रहा था कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है जिसको हम कह देते हैं। अच्छा, आप लोग अपने सामने वो नोट्स भी रखें और अपने पास एक रफ कॉपी और पेंसिल भी उठा लें, ठीक है, ताकि आप लोग साथ साथ सॉल्व करें, साथ साथ हमारी क्लास में ये एक्टिविटी हो जाए और फिर आप लोग को कोई मसला ना हो। राइट, तो अब एवरेज के बारे में मैंने ये बोला कि सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है। अब क्या करते हैं कि एवरेज को मैंने लिख दिया कि जनाब एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, ठीक है। अब ये एक सिंपल सी बात है। अब अगर पेपर में सवाल आता है कोई भी कि जनाब आप इस तरह करें कि आपके पास ऑड नंबर्स हैं और इवन नंबर्स हैं। अब लेट सपोज एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आप फाइंड करो फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स की एवरेज फाइंड करो, तो आप क्या करोगे? आप क्या शुरू हो जाओगे कि 1 3 5 7? अच्छा, मैंने तो फार्मूला पढ़ा था कि सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, तो मैं ये कर लूंगा कि 3 + 5 + 7 + 9 और अप टू सो ऑन, जहां 100 तक बनता है। और फिर मैं कह देता कि काइंडली माइक म्यूट कर दें, फिर मैं कह देता कि उसको डिवाइड कर दूं 100 पे। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये तो एग्जाम में आपके 5 मिनट्स ले लेगा, जहां पे आपके पास जस्ट 1 मिनट है इन केस ऑफ सीएसएस, और अदर एग्जाम्स में आपके पास 30 सेकेंड्स है। तो जनाब अगर मुझे सवाल कोई पूछता है, हमसे एग्जामिनर सवाल पूछता है कि आप फाइंड करें, ठीक है, फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स का एवरेज, तो हम क्या करेंगे? अब अगर हम सोचें कि वो हमसे पूछ रहा है सवाल कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स, ठीक है। तो एक तो वो मेथड था जो ट्रेडिशनल मेथड है, जिसको हम कहेंगे कि हमारे अगर एबिलिटी के पोर्शन में सीएसएस में हमारे डिस्क्रिप्टिव पेपर में आएगा तो वो तो हम लिखेंगे। लेकिन जब इस तरह के पेपर में आएगा तो हम क्या करेंगे? उसके साथ हम ये करेंगे कि उसका आंसर ही ये 100 ही बनेगा, ठीक है। उसकी एवरेज क्या होगी? एवरेज 100 ही होगी इन केस ऑफ ऑड नंबर्स। बेशक आप करके देख लें कि सारे ऑड नंबर्स को प्लस करें, डिवाइड बाय 100 करें, आपके पास 100 ही आएगी उसकी एवरेज। ठीक, ये तो ऑड नंबर की बात हो गई हमारे पास। अब अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास ट्रिक नंबर 1 थी, किसकी? एवरेज की। अब अगर हम बात करते हैं इवन नंबर्स की, इवन नंबर्स के केस में क्या होगा? अच्छा, इसमें मैं फर्दर एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से, आप ही मुझे जवाब दे दें कि हमने फाइंड करना है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 नंबर, ठीक है, तो वो क्या होगा? उसका एवरेज क्या होगा फर्स्ट 60 नंबर का? बोले, फर्स्ट 60 ऑड नंबर का क्या होगा एवरेज? 60 होना चाहिए ना। हाँ, वही 60 ही आएगा, ठीक है। तो अब ये ट्रिक हमें समझ आ गई, इसमें एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं करनी। काइंडली अपने माइक म्यूट कर लें, ये किसका ओपन है? अच्छा, अब ये तो ऑड नंबर की बात हो गई। अब अगर हमें कहता है भाई, एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है कि आप लोग फाइंड करें फर्स्ट 100 इवन नंबर्स की एवरेज फाइंड करें, तो उस केस में क्या करेंगे? क्या हम वही ट्रेडिशनल मेथड लगाएंगे और कहेंगे कि 2 + 4 + 6 प्लस सो ऑन, और हम 100 तक ले जाते हैं और उसको डिवाइड बाय 100 कर लेते हैं? ये तो एबिलिटी की कम्प्रिहेंसिव पेपर में जब आएगा तो उसमें हम करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ दिस एग्जाम के जो स्क्रीनिंग में हमने क्या करना है, जब इवन का जिक्र आएगा ना, हमने चुप करके ना 100 में से
+1 कर देना है, तो हमारे पास जो एवरेज आएगा वो 101 आएगा। लेट्स सपोज वो मुझसे पूछता है फर्स्ट 50 इवन नंबर्स की एवरेज फाइंड करो, तो उसमें से हमने क्या करना है, अगेन 50 +1 कर देंगे और इज इक्वल टू लिख देंगे कि भाई ये लो 51। कितने सेकंड्स लगे इसको करने में? हार्डली 1 to 2 सेकंड्स। एक मिनट में जी ऐसा ही है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम मूव करें, ठीक है, अब ये तो हमारे पास ये हो गए इवन और ऑड नंबर हो गए। अब अगर हमारे पास नेचुरल नंबर्स की बात की जाए 1 2 3 अप टू सो ऑन, जितने भी नंबर्स हैं अप टू इंफिनिटी हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर इदरीस भाई कोई वेटिंग में अगर अलाउ कर दें उनको। कर दिए अलाउ कर दिए, सबको कर दिए, जो जो थे मैंने अलाउ कर दिए, ठीक। अच्छा, उसके बाद जब हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर्स की हमारे पास बात आती है, अच्छा जो अभी अभी आए हैं ज्वाइन किया है, मैंने इनको सिर्फ ये बताया कि ऑड और इवन नंबर की जो एवरेज होगी, अगर एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि फर्स्ट 50 ऑड नंबर की एवरेज बताओ, तो वो वही 50 ही उसकी एवरेज है। और अगर एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि फर्स्ट 100 इवन नंबर्स की एवरेज बताओ, तो वो हमारे पास क्या करेंगे, हम 100 में से 1 ऐड करेंगे, या कोई भी नंबर है, कोई भी n नंबर है। अगर वो मुझसे 5 का पूछता है तो उसमें इवन नंबर का कि उसकी एवरेज फाइंड करो, ठीक है, तो मैं उसको क्या करूंगा, उसमें से +1 कर दूंगा। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए ना कि आप लोगों के माइंड से वो शक निकल जाए, ठीक है, तो उसको ना जरा हम प्रूव करते हैं कि किस तरह ये हमारे पास बनता भी है या नहीं। ठीक है, हम थोड़े से नंबर ले लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि फर्स्ट 3 इवन नंबर्स का हमारे पास क्या होगा, एवरेज क्या होगी हमारे पास। अब हमारे पास 4 होनी चाहिए, वैसे हमारे जो ट्रिक के अकॉर्डिंग है हमारे पास क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम अगर इसको करते हैं, एवरेज का फॉर्मूला इस पे लगा देते हैं। एवरेज हमारे पास क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर, कितने नंबर होंगे, फर्स्ट 3 कौन से होंगे, 2 + 4 + 6, टोटल नंबर कितने होंगे 3। अब इसको जरा करें तो क्या बनेगा, 12, 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4। सही हो गया, समझ आ गई अब ये बात। अब अगर हम आगे मूव ऑन करें कि नेचुरल नंबर्स की बात करें, ठीक है, ये तो मैंने इसका इवन का, आप अपनी तसल्ली के लिए ऑड नंबर का भी निकाल सकते हैं। अब नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं हम कि नेचुरल नंबर्स के किस तरह हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, जितने भी हमारे पास होंगे, ठीक है। अब जब हम इसके बारे में बात करेंगे ना, तो इसके जो ट्रिक का फॉर्मूला है ना, सबसे पहले आपने क्या करना है, n+1 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका। हमने ज्यादा कहानियों में नहीं पढ़ना। अगर हमें वो कहता है कि आप एवरेज फाइंड करो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे n की वैल्यू, n की जगह 5 पुट कर देते हैं, 5 + 1 डिवाइड बाई 2, और हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा 3। अगर लेट सपोज हम इस तरह करते हैं, इस मेथड से नहीं करते, हम अगर कंप्रिहेंसिव मेथड से करते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5, नेचुरल नंबर से सारे 3 6 10 15, ठीक है। तो क्या होगा, 15 और 5 करेंगे तो क्या आएगा 3। तो ये ट्रिक भी हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है, यूनिवर्सलिटी इसकी आ जाती है, ठीक है। ये ट्रिक काइंडली रिपीट करें। इसका ये है कि हमें अगर कहता है कि नेचुरल नंबर की फाइंड करो, तो नेचुरल नंबर के लिए हमारे पास ये फार्मूला होगा। अगर वो हमें कहता है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का फाइंड करो, तो हमने यहाँ पे n की जगह 10 लिख देना है और +1 कर देना है डिवाइड बाई 2, तो 11/2 को डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारे पास 5.5, वो हमारे पास क्या होगी, उसकी एवरेज हो जाएगी। और इन केस अगर आपने कंप्रिहेंसिव अपनी जस्टिफिकेशन के लिए करना है, मतलब जो CSS की एबिलिटी का एग्जाम होगा, अगर उसमें इस तरह का कोई सवाल आ जाता है, तो आप क्या करोगे, उसको सिंपल से अपने माइंड में ट्रिक से सॉल्व कर लोगे कि हाँ भाई ये आंसर तो बनता है। अब मेरा जो सवाल जो हल होना चाहिए वो इसी प्रोसेस से होगा, तब आपको सेटिस्फेक्शन होगी उस चीज से, जब आंसर यही आएगा, जब आप शॉर्ट ट्रिक से उसको फाइंड कर लेंगे, ठीक। अब एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर हमने फाइंड कर ली है। अच्छा, ये तो बड़ी इजी इजी चीजें थी। अब ना जरा हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है, किसी को ऑड इवन और नेचुरल नंबर का सब समझ आ गया तो ओके, मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। और अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो भी वो
ठीक है, तो सबको क्लियर है, सही हो गया। अच्छा, अब अपने नोट्स में ना जो मैंने भेजे हैं उसमें जरा पेज नंबर 2 निकालें और उस पेज नंबर 2 पे देखें लिखा हुआ है, उस पे लिखा हुआ है कि द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 21। ठीक है, इफ 3 इज एडेड टू ईच गिवन नंबर व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। अच्छा, इसको जरा आप समझना है हमने, ठीक है। अब जरा स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, क्या है कि द एवरेज ऑफ 11 numbers is 21 if 3 is added, यहां पे काबिले गौर जो वर्ड है वो एडेड है, is added to each given number, देन उसका न्यू एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो इसकी सिंपल ट्रिक क्या है, आपने देखना है, आपको गिवन है कि जो 11 नंबर है उसकी एवरेज क्या है, 21 है। ठीक है, और उसमें अगर हर नंबर के साथ हम 3 को ऐड करें तो उसकी न्यू एवरेज क्या होगी। आपने सिंपल इसमें ट्रिक ये है कि जब वो नंबर होगा ना, जो भी नंबर गिवन होगा, जितने भी नंबर होंगे उसका जो एवरेज होगा, लाइक यहाँ पे 21 है, अगर मैं कहता हूँ कि 25 है, उसने लिखा कि 3 उसमें ऐड होंगे हर एक नंबर में, तो उसकी जो एवरेज होगी ना, आपने चुप करके क्या करना है, इस नंबर को और इस नंबर को आपस में ऐड कर देना है और यही आपकी एवरेज निकल आएगी। ठीक हो गया, तो सवाल हो गया। ठीक है, इजी मेथड से हो गया। अब अगर हम फर्दर मूव ऑन करें और अगर वो हमारे पास लिखता है कि जनाब द एवरेज नंबर इज 22 इफ 2 इज मल्टीप्लाई टू ईच गिवन नंबर, तो उस केस में क्या होगा, लाइक यहाँ पे एडिड को मैं हटा देता हूँ या मैं लिख देता हूँ कि सब्ट्रैक्टेड, चलो मैं सबसे पहले ये कर देता हूँ कि सब्ट्रैक्ट टू ईच या सब्ट्रैक्टेड टू ईच गिवन नंबर, तो फिर हमारे पास क्या होगा, हम 21 में से 3 को माइनस कर देंगे, उस केस में हमारे पास क्या आंसर आएगा, ठीक है 18। अब अगर यहाँ पे मेरे पास लिखा हो कि इफ एवरेज ऑफ 11 नंबर, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अगर लिखा हुआ है कि इफ 3 या 2 या 4, इफ 4 इज मल्टीप्लाई या 2 इज मल्टीप्लाई, ठीक है, तो तब क्या होगा हमारे पास, इस 21 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हमारे पास आंसर होगा 42। ठीक है, ये बात समझ आई है। ठीक है, अब इसके आगे अगर हमें कुछ इस तरह भी होता है कि इसकी फर्दर कम्प्लेक्सिटी भी होती है इसमें, ठीक है, कि क्या होता है कि हमारे पास एवरेज मार्क्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखें आप पेज नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 4 को, फर्दर मोर के बाद जो तीसरा क्वेश्चन है उसको जरा देखें। और जरा समझिए और बताइए कैसे होगा, क्या जहन में आता है, कोई एक बंदा बता दे मुझे कि इसको हम किस तरह करेंगे। इतने बड़ी स्टेटमेंट को हम देख के ना एग्जाम में घबरा जाते हैं, हम कहते हैं छोड़ो इसको, क्या करना है, इसको करके ना हमारा टाइम ही वेस्ट होना है और ठीक भी नहीं होना। कोई स्टेटमेंट पढ़ के दिखाए ताकि मुझे पता भी चले कि आप लोग को समझ भी आ रही है या नहीं, आप लोग ऑडिबल भी हूं मैं या नहीं। कोई एक बंदा पढ़ के मुझे सुना दे, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 सिर्फ पढ़ दे मेरे लिए। The average marks जी जी, obtained by 120 students in a certain exam is 35. ठीक है, If the average marks of pass candidates is 39 and that of the failed candidates is 15, what is the number of candidates who pass the exam? ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो एवरेज मार्क्स हैं हमारे पास क्या है,
120 स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है, जो एवरेज मार्क्स है ना उनके वो 35 है, ठीक है। वो कहते हैं जो हमारे पास जो पास कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, हम सबसे पहले ये देखते हैं, पास और फेल को देख लेते हैं। जो पास कैंडिडेट्स हैं वो कितने हैं और फेल कैंडिडेट्स हमारे पास कितने हैं। अगेन हम जरा रिपीट करते हैं ताकि हमको और भी क्लियर हो जाए कि द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 120 स्टूडेंट्स हैं। कहता है कि सर्टेन एग्जाम में वो 35 है। कहता है कि इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट इज 39 एंड दैट ऑफ द फेल्ड कैंडिडेट इज 15, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, 39 और फेल कैंडिडेट्स की कितनी है, 15, ठीक है। अब ये दो हमने यहां से हमने इसको पढ़ के इसको डिकोड कर दिया, ठीक है। अब आगे से हमने क्या करना है, अब जो हमारे पास टोटल नंबर है, इस तरह के सवाल में ना हमने सबसे पहले देखना है कि टोटल कितने हमारे पास स्टूडेंट्स, ठीक है। वो हमें ये कह रहा है कि वो एवरेज मार्क्स जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 35 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं 120 में से, ठीक है, तो वो कितने हैं, 35 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक ट्रिक लगती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम एक जंपलिंग टाइप बोल देते हैं कि बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये वाला आंसर आएगा, फिर बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा, ठीक। कोई याद तो नहीं रहा, एक मिनट। अच्छा, तो अब हम अगर देखें तो अगर 35 में से 15 को माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 20। ये हमारे पास टोटल था, मतलब एवरेज, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स थे, ये फेल थे। अगेन बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, इसको और इसको। 39 में से जब 35 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4। अच्छा, अब अगर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या आएंगे, फिर अगर इसको करें तो 4 5 21, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो पास है वो कितने, 5, और जो फेल है वो कितने, 1, ठीक हो गया। अब हमें बोलता है कि जनाब आपके पास हमने फाइंड क्या करना है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जाम। ये तो हमने एक अपनी ट्रिक लगाई कि इसमें से ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। अब ये हमें पूछ रहा है कि कितने कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को पास किया, क्रैक किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम पास वाले को लिख देंगे, ठीक है, और ये रेशो होती है ना कि जब हमने एक की, लेट्स सपोज इसकी फाइंड करनी है, तो वो हम क्या करेंगे, इसके साथ रेशो है ना तो इसको भी साथ ऐड करेंगे, तो 5 + 1 कर देंगे, और जो टोटल हमारे पास कितने थे, 120, ठीक है, 120 स्टूडेंट्स थे टोटल एग्जाम में बैठे। तो 120 जब स्टूडेंट्स थे, तो अब अगर हम इसको फर्दर कैलकुलेट करें तो 5/6 इंटू 120, तो 6 2 12 हो गया, 25। अब इसको फर्दर अगर आप लोग सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक। तो ये हमारे पास 100 बन जाएगा कि टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम पास किया, 100 बच्चों ने। अब अगर किसी को यहां से समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताएं, क्योंकि ये ज्यादा टेक्निकल है और ये फर्दर और भी क्लियर हो जाएगा जब मैं एक और सवाल करूंगा। जी कामरान भाई। सर अब्दुल मजीद भाई ग्रुप में मैसेज किया वेटिंग में है, अगर आपको नजर आ रहा है तो एडमिट कर दूं। अभी मेरे पास आया नहीं है, मेरे पास अभी सुंबल शबीर वेटिंग रूम में, मैंने उसको ज्वाइन करवा दी है। अच्छा, उनको वहाँ उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ था इस वजह से। ठीक ठीक, कर दिया मैंने तो। अच्छा, कि रिपीट कर दें। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि अब इस स्टेटमेंट को जरा दोबारा पढ़ें जिसको समझ नहीं आ रही। कह रहे कि द एवरेज मार्क्स, अच्छा मैंने नोट्स भेजे हुए ना, उसमें खोलें, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन एग्जाम इज 35, के टोटल 120 स्टूडेंट्स थे, 35 के एवरेज मार्क्स आ गए। अब 35 को हमने क्या करना है, यहां मिड में लिख देना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब कह रहा है हमें कि इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ
पास्ट कैंडिडेट इज 39। अब हमने ऊपर क्या करना है, इधर पास का लिख देना, इधर फेल का लिख देना। तो वो कहता है कि जो पास बचे हैं वो हैं टोटल 39 और जो फेल है वो 15 है। अब बताएं जनाब कि हमारे पास टोटल पास बच्चे कितने होंगे। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये ट्रिक लगाएंगे कि ये हमारे पास पास थे, ये फेल थे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, ये वाला पॉइंट फिल करेंगे और ये हमेशा क्रॉस में करना है। ठीक है, एक मिनट, ये जूम की मीटिंग एंड हो रही है, मैं दोबारा आप लोग को लिंक भेजता हूं तो कर लें आप ज्वाइन। 40 मिनट्स होने वाले हैं आई थिंक सो। अच्छा अभी रहता है टाइम। अच्छा तो इसको अगर हम देखेंगे ना तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब 35 में से 15 को माइनस किया, लाइक 35 में से 15 को माइनस किया तो क्या बचा हमारे पास 20। फिर 39 में से 35 को माइनस किया तो क्या बचा 4। अब ये देखें ये हमारे पास पासिंग और फेल की रेशो आ गई कि 5:1 है। तो अब हमने पासिंग की निकालनी है, तो जब भी हम इस तरह की मैथमेटिक्स लगाते होते हैं तो 5 बाय जो ये और ये दोनों सम कर देते हैं तो 5/6 आ जाएगा और 120 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल कितने होंगे, 100 स्टूडेंट्स एग्जाम में पास हुए होंगे। अब समझ आई है? अभी क्लियर है मेमुना आपको? ठीक है। अच्छा अब हम जरा बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, उसको अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि द एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 18 ईयर्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो एवरेज है क्या होगा 18 ईयर्स। आगे कोई पढ़ दे जरा, मैं तब तक बोर्ड साफ करता हूँ। 18 जी सर, क्वेश्चन है कि द एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 18 years. The average age of the boys of the class is 20 years and that of the girls is 15 years. ठीक है, If the number of girls if the numbers of girls in the class is 20, then find the number of boys in the class. Repeat अच्छा कर दूं या ठीक है सर? बस ठीक है। अच्छा थैंक यू। अब अब हमारे पास ये कह रहा है कि हमारे पास जो एवरेज एज है स्टूडेंट की क्लास में वो है 18 ईयर्स और आगे से कह रहा है जो एज ऑफ द बॉयज क्लास में है ना उनकी 20 ईयर्स है और जो गर्ल्स हैं उनकी 15 ईयर्स है। ठीक है, अब सब यहां तक हम पहले डिकोड करते हैं। अब क्या कह रहा है कि बॉय, ठीक है, और गर्ल की बात कर रहा है, उनकी कितनी एज है बॉयज की 20, ठीक, और गर्ल्स की क्या है 15। सही हो गया। अब अगर हम वो रूल दोबारा अप्लाई करें तो क्या करेंगे, अब अगर आपको समझ आ गई है तो आप मुझे अब खुद फटाफट से बताएंगे हम क्या करेंगे। कोई एक बता दे जिसको समझ आई हो या सबको ही समझ नहीं आई। 18 में से 15 को माइनस करें। यस, 18 में से 15 को माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस किया एक तो ये हमारे पास फिल हो गया गैप। अब क्या करेंगे, 20 में से 18 को माइनस करेंगे, क्या आ गया 2। सही। अब अगर हम इस चीज को देखें, ठीक, तो अब ये हमें बोल रहा है कि दोबारा मैं स्टेटमेंट रिपीट करता हूं कि द एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 18 ईयर्स। फिर आगे कहता है कि द एवरेज एज ऑफ द बॉयज ऑफ द क्लास इज 20। ठीक हो गया। अब अगर हम देखें कि हमें फाइंड किस चीज का करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, हमने बॉयज का फाइंड करना है। तो अगर हम बॉयज की रेशो देखें एज कंपेयर टू गर्ल्स, तो गर्ल्स की क्या रेशो है, गर्ल्स की आ रही है हमारे पास 2, ठीक है, और बॉयज कितने हैं हमारे पास क्लास में 20 हैं। तो हमने इनसे कंपैरिजन लेना ना कि गर्ल्स की तो ये है तो फिर बॉयज के कितने होंगे, तो पहले हम गर्ल्स का देख लेते हैं, फिर हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि भाई ये तो ये बन रहा है 2:20 बन रहा है, हम इस तरह लिख देते हैं, डैश लिख देते हैं अपनी समझ के लिए। तो फिर अगर हम इसको फर्दर आपस में काटें, ठीक है, 2 के टेबल से तो 110 हो जाएगा। और अब अगर हम इस चीज को ना मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो
वो सवाल ही हमारे पास प्रूव हो जाता है अगर इसको भी हम कर देते हैं 10 के साथ। तो जनाब हमें पता चल गया कि जो 20 लड़के हैं, ठीक है, जिनकी एज क्या है 15 है और 30 बॉयज हैं। ठीक है, कि गर्ल्स की क्लास में क्या थी 20 नंबर, मतलब 20 टोटल थी क्लास में गर्ल्स। तो बॉयज का हमें नहीं पता कि वो कितनी थी, तो हमने गर्ल्स की जो रेशियो है उसको आपस में कंपेयर किया कि 2:20। तो अब हमने गर्ल्स का निकाल लिया, तो फिर जो 2 था उसके साथ 10 को मल्टीप्लाई कर दिया और बॉयज का भी 3 के साथ 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 30 है। समझ आ गई? जी सर क्लियर है। ठीक। तो एक दफा रिपीट कर दे। अच्छा, इसमें ये पूछा था, सवाल को हम गौर से पढ़ते हैं। हमसे ये पूछा गया कि जो एवरेज एज है, मैंने क्या कहा था कि एवरेज को हमने क्या लिख देना है, मिड में लिख देना है। कहता है कि द एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 18 ईयर्स, मैंने मिड में लिख दिया 18 ईयर्स। अच्छा, फिर आगे से कहता है कि द एवरेज एज ऑफ द बॉयज ऑफ द क्लास इज 20 ईयर्स। कहता है कि जो बॉयज है ना क्लास में, उनकी जो एवरेज एज है वो क्या है 20 ईयर्स है, और गर्ल्स की क्या है वो 15 ईयर्स है। तो मैंने क्या किया, उनकी एवरेज टोटल तो ये थी ना एवरेज एज, फिर उनकी बॉयज की कितनी एवरेज एज थी, वो 20 थी, और गर्ल्स की क्या थी 15 थी। अब कहता है कि जो गर्ल्स का नंबर है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 20, ठीक है। अब इस चीज को हमने फिलहाल नहीं छेड़ा। फिर कहता है देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, तो कितने लड़के होंगे, अगर 20 लड़के हैं तो लड़के कितने होंगे। ठीक, तो इसको देखते हुए हमने फिर क्या किया कि वही हमारा रूल लगाया कि बड़े में से छोटे को माइनस करके ये वाला आ जाएगा, फिर बड़े में से छोटे को माइनस करके ये वाला आ जाएगा। अब कह रहे कि जो गर्ल्स थी वो तो 20 थी, तो 22 थी, लेकिन ये हमारे पास 2 आया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, उनका आपस में कंपैरिजन कर देंगे। कंपैरिजन क्या कर देंगे कि 20 ये है तो ये 1 और 10 आ गया, फिर हमने इसके साथ कर दिया, तो वो हमारे पास जो सवाल में है कि 20 गर्ल्स, वो भी प्रूव हो जाता है, और बॉयज का भी हमारे पास नंबर फाइंड हो जाता है कि वो 30 बॉयज थे, 3 के साथ 10 को मल्टीप्लाई करके। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, अब ये तो हमारे पास एज के थोड़े से हो गए क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आते हैं एवरेज स्पीड, हम किस तरह फाइंड करेंगे। स्पीड का फॉर्मूला तो सबको पता होगा, ठीक है। पेज नंबर 4 पे आ जाए, पेज नंबर 4। एवरेज स्पीड ट्रिक, ठीक है, हम ट्रिक ही लगाएंगे इसके साथ, ये नहीं कि इसको लेंथी करके करेंगे। अच्छा, इसमें सवाल है कि एक ट्रेन है, वो ट्रेवल करता है ए से बी तक, फ्रॉम ए टू बी, ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, और रेट उसका क्या है, किस रफ्तार से जा रहा है, 20 किलोमीटर, 25। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। और फिर उसके बाद कहता है कि जो, और फिर बी टू ए मूव करता है, और बी टू ए जो उसकी स्पीड है वो क्या है 30 किलोमीटर 30। पर, ठीक, 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। अच्छा, अब आगे कहता है कि व्हाट इज द एवरेज फॉर द होल जर्नी, एवरेज क्या होगी इस होल जर्नी की, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह से करते हैं, अच्छा ये क्या, एक मिनट मुझे मैसेज देख लेने दे क्या हुआ। अच्छा, ठीक, तो अब यहां तक हमें हमें पता चल गया कि हमने सवाल को डिकोड कर दिया कि ए से बी तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 20 किलोमीटर पर आवर, बी से ए तक वो कितना करता है 30 किलोमीटर पर आवर। यहां तक बात हमें समझ आ गई। अच्छा, अब हमें क्या कह रहा है कि आपने एवरेज फाइंड करना है होल जर्नी का। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इनका सबसे पहले देखेंगे कि एलसीएम, एलसीएम लेंगे, ठीक है। लेकिन एलसीएम का यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे कि यहाँ पे अगर 20 और 30 है, ठीक है, तो उसका हमारे पास जो एलसीएम हमारे पास बनता है
वो बनता है 60, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, उसका क्या हो गया, वो टोटल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। घबराए नहीं, मैं भी समझाता हूँ, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हो गया। अब वो कह रहा है कि जो पॉइंट ए से बी तक उसने मूव किया है वो कितना मूव किया है, 20 किलोमीटर, और पॉइंट बी से ए तक जो उसने मूव किया वो 30 किलोमीटर पर आवर के लिहाज से, ठीक है। अब अगर हम एलसीएम लेते होते हैं ना, एलसीएम तो लेते होते हैं, जब एलसीएम में देखें